नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म राजनीतिक मुद्दे, सबसे धारदार सियासी बयान और चुनाव को लेकर सबसे बड़ी डिटेल्ड कवरेज हम आपके लिए लेकर आते हैं सिंहासन में। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने अपने अपने मुद्दे उतारने शुरू कर दिए हैं। एक दूसरे को मात देने वाले बयान दे रहे हैं। जाति संप्रदाय हर तरह के कार्ड भी निकाले जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई पिछड़ों को रिझाने में जुटा हुआ है, कोई मुसलमानों को खुश करने में लगा हुआ है। लेकिन सीएम का अंदाज अलग है। उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए सबसे ऊपर है लॉ एंड ऑर्डर। समाज में हिंसा उपद्रव फैलाने वालों पर योगी का हंटर उनके कार्यकाल में लगातार चला है। तभी तो बकरीद पर नमाज भी हुई और शांति भी रही। लेकिन नमाज न तो सड़क पर हुई और न ही गोवंश की कुर्बानी की गई। बकरीद पर सख्ती दिखाने के बाद सीएम योगी ने मुहर्रम जुलूस के दौरान हथियारों के प्रदर्शन और हुड़दंग को लेकर चेतावनी दे दी। सीएम योगी ने अपने घर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को अंजाम दिया और आने वाले त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। 26 जून को मनाए जाने वाले मुहर्रम को लेकर सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि नई परंपरा की शुरुआत, कानफोड़ू डीजे, ढोल ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति न दी जाए। साथ ही कहा कि प्रदेश की शांति भंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति के प्रदर्शन का पर्व नहीं है जिसमें अस्त्र शस्त्र और कानफोड़ू डीजे बजाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को ताजियों की ऊंचाई सीमित रखने, जैसे कि हादसे ना हो, और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश जारी कर दिए। मुहर्रम पर योगी की गाइडलाइंस क्या है? जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ताजिए की ऊंचाई 12 फीट की अनुमानित ऊंचाई से या अनुमति जो मिली हुई है उसकी ऊंचाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जुलूस में डीजे और ढोल ताशे पर रोक रहेगी। किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी और अगर कोई कानून प्रशासन से खेलने की कोशिश करता है, कानून भंग करता है, शांति भंग करता है, तो फिर सख्त कार्रवाई करेंगे। मुहर्रम पर किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसे लेकर सीएम योगी ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके बाद फैसले को लेकर धर्मगुरुओं के साथ साथ सियासतदानों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मुहर्रम मातम का पर्व है। ये इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के तौर पर मनाया जाता है और इसमें मातम पुरसी की जाती है। लिहाजा इसमें हथियारों के प्रदर्शन जायज नहीं ठहराए जा सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे एंटी इस्लाम के नजरिए से भी देख रहे हैं। मरकजी चांद कमेटी फ्रिंज महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 ज़िलहिज मुताबिक 16 जून 2026 को मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है। लिहाजा यकुम मुहर्रम कल यानी 17 जून को होगी और यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम 26 जून 2026 को है। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जलसे और जुलूस के सिलसिले में जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए और अपने अपने जलसों में या मजालिस में कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे कि किसी की भी दिल आज़ारी होती हो या किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ऐसा करना मना है और कानूनी तौर पर भी ये जुर्म है। जोर जोर से डीजे नहीं बजेगा। बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी आपकी। मैं आपकी इस पहल को सराहता हूँ, लेकिन क्या ये पहल सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है? क्या ये पहल सिर्फ मुसलमानों के लिए है? कानून जो है, कानून सबके लिए बराबर है। तो जब सबके लिए बराबर कानून है तो मनवाना भी सबको है, तो सबको मनवाइए। दशहरा है, रामनवमी है, शस्त्र पूजा है, ये जो हथियार लहराए जाते हैं और धर्मों में भी, मैं किसी एक धर्म विशेष का नाम नहीं ले रहा, तो इस तरह के ये डीजे जो है बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सभी के धर्म, ये कानून जो सबके लिए है ना बराबर, तो इसको मनवा भी सबको दीजिए। हम आपके एहसानमंद रहेंगे, आपके बहुत ही आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके हमेशा आपके आभारी रहेंगे।
योगी जी ने जो कहा है कि नई परंपरा और शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए मुहर्रम में, तो कोई नया कानून भी नहीं बनना चाहिए। फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। शक्ति प्रदर्शन किसको कहते हैं? शक्ति प्रदर्शन इसको नहीं कहते हैं। ये उस दिन के चीजों को याद किया जाता, उसको मेमोराइज किया जाता, उसको उसका प्रदर्शन किया जाता है कि कैसे तलवारों के साथ काटा गया, कैसे तलवारों के साथ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परिवार को काटा गया था। तो वो उस पे दिखाया जाता है कि लड़ाई का एक रूपांतर होता है कि लड़ाई हुई थी। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति प्रदर्शन तो रामनवमी में होता है। वजीर आला योगेताज जी के बयान में समझता हूँ बेहतर नहीं है कि होता क्या। देखिए, गम में अगर ज़्यादा तादाद में गम में कोई शरीक आपके होता है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। उस पर परमिशन लेना, उस रखना मुनासिब नहीं है। ये मुहर्रम ऐसा होता है, यकीन जानिए शहरों में तो कम, कस्बों गाँव में जाइए तो इसमें 10 और 20% मेरा हिंदू भाई शरीक रहता है जो ताज़िए मनाता है और उससे वो कमाता भी है इस गम में मनाने के बाद। और जहाँ तक उन्होंने हथियारों की बात कही है तो मैं समझता हूँ कि इसमें हथियार कोई जरूरत ही नहीं है। भाई अलग कोई लेके चल रहा है तो वो जिस तरह की आपके मान लो भाले लेके चलते हैं, त्रिशूल लेके चलते हैं, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं। तो मैं समझता हूँ किसी के मजहब के बारे में इस तरह की पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ एक मजहब को ठेस पहुंचाने की बात है। खासकर मुहर्रम का महीना जो होता है वो हमारा कम का होता है, उसमें इस तरह के बयान से मैं समझता हूँ योगेताज जी को बचना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एंटी इस्लाम फैसला है, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, योगी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, योगी जी ऐसा मत कीजिए। लेकिन पिछले कई सालों के इतिहास पर नजर डालेंगे तो शायद ही ऐसा कोई साल होगा जब मुहर्रम के दौरान बवाल की खबरें नहीं आई। यूपी के साथ साथ देश के कई हिस्सों में ताजिए के जुलूस के दौरान हिंसा, पथराव और हादसे भी हुए, जिसमें बिजली के कारण से कई लोगों की जान चली गई। फहरिस्त बहुत लंबी है लेकिन कुछ अहम घटनाएं देखनी जरूरी हैं। 2025 में कुशीनगर, बरेली, बहराइच में जुलूस के दौरान विवाद और हिंसा की खबर आई। 2024 में बरेली के फरीदपुर में जुलूस के दौरान हिंसा और पथराव की खबर आई। 2023 में कौशांबी, जौनपुर में जुलूस में आपत्तिजनक और पाकिस्तान समर्थन के नारे लगे। 2019 में प्रयागराज में जुलूस के दौरान कार में तोड़फोड़ और राहगीरों पर हमले हुए। 2017 में कानपुर में जुलूस के दौरान हिंसा भड़की, 30 पुलिसकर्मियों सहित 30 लोग घायल हुए टोटल। 2014 में अवध क्षेत्र के कई जिलों में जुलूस के दौरान दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी, फायरिंग की गई। 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे के बाद कई इलाकों में तनाव फैल गया। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह महीना पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए जाना जाता है। इसे गम का महीना भी कहते हैं। इसमें खुशियां नहीं मनाई जाती है। इस महीने के पहले दिन से इस्लामिक नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के 4 पाक महीनों में से एक है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, यह भी जल्दी से जान लीजिए। इस्लामिक कैलेंडर यानी कि हिजरी सन का पहला महीना होता है। इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से शुमार किया जाता है। मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद का पर्व है। हजरत इमाम हुसैन के अनुयायी मानते हैं इसे और इसे मनाते भी हैं। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद के नवासे थे इमाम हुसैन। करबला की जंग में हुई थी इमाम हुसैन की शहादत। करीब 1400 साल पहले हुई थी करबला की लड़ाई। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी कि अशूरा को हुई थी जंग। हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हुआ था। यजीद ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और यजीद के फैसले को इमाम हुसैन ने स्वीकार नहीं किया। यजीद की सेना और इमाम हुसैन के बीच लड़ाई हुई। जंग में इमाम हुसैन और पूरे परिवार की शहादत हो गई और उन्हें याद करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। तो कोई शक्ति प्रदर्शन का पर्व नहीं है, बल्कि गम का पर्व है, शहादत को याद करने का पर्व है। तो ऐसे में ताजिया लेकर, ढोल नगाड़े लेकर, डीजे लेकर, बैंड बाजा लेकर निकलने की जरूरत क्या है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल, योगी के फैसले को एंटी इस्लाम की नजरों से क्यों देखा जा रहा है, एंटी मुसलमान क्यों बताया जा रहा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ है। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, यश भारती प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी नाजिम प्रवक्ता पीस पार्टी, महंत रामदूत दास हिंदू धर्म गुरु, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यश भारती जी आपसे है। योगी जी के हर फैसले को एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम इस तरह के चश्मे से क्यों देखा जाता है? देखिए विवेक भाई, सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर के चले। जो हमारे देश का गुलदस्ता है, जो हमारा बाग है, वो बाग बना रहे। उसके उजाड़ने की जिम्मेदारी तो किसी के पास नहीं है।
और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सब चीजें ठीक तरीके से चले। पर क्या ठीक तरीके से चल रही हैं? चश्मे दो तरीके के सरकार के नहीं है। जो संविधान की कसम खा के ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि बिना किसी अनुराग द्वेष के काम किया जाएगा, क्या वो अनुराग द्वेष के बिना काम हो रहा है? तो ये सब चीजें दिख रही हैं। इसमें हमारा सवाल नहीं है, सरकार खुद दिखती है कि वो कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। दो तरीके की चीजें नहीं चल पाएंगी देश के अंदर। खुद भारतीय जनता पार्टी कहती है दो विधान, दो संविधान, दो निशान, तमाम बातें करती है, लेकिन यहाँ तो वो दो दो चीजें कर रही है अलग अलग। तो सवाल तो उनसे उठेगा ही। जिस तरह की नीति और नियत बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वो खुद कटघरे में खड़े। शांति बनी रहे समाज में, ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। संविधान का पालन हो, लोगों में त्योहार अच्छे से बने, भाईचारे के साथ बने, मिलजुल करके बने, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पर सरकार खलनायक बना करके किसी को और खुद को लाने की कोशिश करेगी तो काम नहीं करता। पे छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे शांति समिति, समाज के सब लोगों को उसमें जोड़ा जाता है। कहीं कोई छूट जाता है तो उसको जोड़ा जाता है। आप बैठ के चर्चा कीजिए ना स्थानीय स्तर पे, और स्थानीय स्तर पे निर्णय लेने दीजिए। सभी जिम्मेदार लोग हैं उस व्यवस्था में, लेकिन आप अगर उनको छोड़ करके कोई बात करेंगे तो दिक्कत आती है। देखिए दिक्कत कहाँ लगती है, अभी मुहर्रम पे बात चल रही है, कांवड़ यात्रा है, दुर्गा पूजा जी है, और भी धार्मिक आयोजन है। सरकार का दायित्व सभी के साथ समान व्यवहार करने का है, शांति सद्भाव बनाए रखने का है, संविधान की भावना का अनुरूप कार्य करने का है। लेकिन राजनीति से उपटकर सामाजिक एकता को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो दिखती नहीं है। सवाल इसीलिए उठता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। क्या आपको कांवड़ यात्रियों की जब जिस आयोजन की बात चल रही है, तो किस तरीके से कांवड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है? क्या आपने किसी दूसरे धर्म के आयोजन में ये चीजें देखी? क्या योगी जी को सम्मिलित होते हुए देखा? तो ये सब चीजें दिखती है ना। ईदगाह में उप मुख्यमंत्री जा सकते हैं पर मुख्यमंत्री नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री की तो कोई जाति कोई धर्म नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री तो सबके हैं। तो ये भेदभाव तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, तो सवाल उठेंगे। नहीं, आप कह रहे सीएम योगी इफ्तार क्यों नहीं करते, रोजा क्यों नहीं खोलते, मुस्लिम समुदाय में जाकर मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते, उनको पढ़ना चाहिए कह रहे हैं हम? नहीं, मैं ये कह रहा हूं विवेक भाई, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जा सकते हैं ईदगाह में, योगी आदित्यनाथ जी नहीं जा पाते। तो ये अंतर आपको दिखता है। बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होती है, उप मुख्यमंत्री के पास होती है। जहां सारे सबको एक रखने की बात है, वो जिम्मेदारी किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास होगी। वैसे तो यश भाई आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि अखिलेश जी टोपी तो पहन लेते हैं, रोजा इफ्तारी तो कर लेते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जा पाते, फिर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर के लिए अब मैं क्या कहूं, उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। चढ़ावा चोरी की बात तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कही, तभी तो ये बात इतनी आगे निकली। नहीं तो सब सीसीटीवी कैमरे की तरह बंद कर दिया गया था, मामला दब गया था। अब तो सुनने में आ रहा है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर में भी चोरी की बात आ रही है, चढ़ावे की चोरी की बात आ रही है। तो ये मथुरा, अयोध्या, अब काशी बाकी रह गया है, जो नारे देती थी भारतीय जनता पार्टी जी। ये चोरियां रोकने की जिम्मेदारी चढ़ावे ठीक है राघवेंद्र जी, सब लोगों की आस्था और विश्वास है। आपने जवाब सुना सीएम योगी जी के गाइडलाइंस पर, आपने समाजवादी पार्टी का रिएक्शन सुना, अब आपका जवाब। देखिए इनकी जो है खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं अखिलेश यादव पे, गोल टोपी पहन के रोजा इफ्तार करते हुए तो हमेशा नजर आए, कभी तिलक लगाए हुए नजर आए। आजकल तिलक भी लगाते, क्या बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी आप? अब क्यों नहीं तिलक लगाते हैं अखिलेश यादव जी? मैंने देखा कई बार उनको तिलक लगाते हुए। हाँ, वो चुनाव के समय लगा लेते हैं, मुझे पता भी। तो वहां भी कहते पूरी कचौड़ी भी खाई थी भंडारे में, वो विषय अलग है। लेकिन ना ये मथुरा कभी गए, ना काशी कभी अस्वस्थ होंगे, ना अयोध्या गए। अपना मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे अपना मंदिर। अपना मंदिर क्या होता है? देखिए अपना मंदिर क्या होता है? अपना मंदिर वो व्यक्तिगत होता है। यस भाई, यस जी, आप अपना मंदिर बनवा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को लोगों का व्यक्तिगत मंदिर होता है, मंदिर तो प्रभु का होता है। काशी में कितनी बार गए बताइए, मथुरा में कितनी बार गए बताइए,
मंदिर प्रभु का होता है, उनकी कृपा से बनता है। आप बना पाए आज तक तो इसके अलावा नहीं करते। इस बात में जब मेरा समय है मुझे बोलने दीजिए। आप लोग एक्सपोज हो गए हैं, अब आप चाहे जितना आप लोग सब करते रहिए, आप लोग जो एक्सपोज हो गए हैं, आप लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और झूठा मुस्लिम तुष्टीकरण। आप कह रहे थे तिलक लगाए नहीं मिले, फिर आप कहेंगे ये पहने हुए नहीं देखे, वो पहने हुए नहीं देखे। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। नहीं तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा। आप आपकी नेत्र दोष को तो आप ही दूर कर पाएंगे। आपको डॉक्टर के पास जाना, चश्मे का नंबर ठीक करवाना है, वो आप करवाएंगे, मैं थोड़ी कराऊंगा। आप कहेंगे कितने मंदिरों में ठीक है बताइए, आप बताइए। आज तक कभी फोटो जब चुनाव में जरूर जाते हैं, चुनाव भंडारे में भी जाते हैं, चुनाव में टीका भी लगाते हैं, चुनाव में कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, राम नाम भी करते हैं। चुनाव वाला विषय अलग है। ये सामान्य दिनों में सिर्फ हिंदू धर्मों का उपवास करना, हिंदू तीज त्योहारों का उपहार करना, राम भगवान। मैं जवाब दे दूं विवेक भाई की बात का, ये पूछ रहे हैं कहाँ जाते हैं, कुंभ के मेले को मजाक उड़ाना। एक एक करके मैं जवाब दे दूं विवेक भाई, मजाक भाई क्यों उड़ाया? नहीं, वो एलिगेशन ये कि सिर्फ मुसलमानों की चिंता करते हैं। मैं एक एक रिएक्शन ले लूं सबसे, फिर मैं आता हूं आपके पास। हाजी नाजिम कैसे देख रहे हैं सीएम के इस फैसले को, क्या आप स्वागत करते हैं? यश भारती जी एक सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं, मैं तमाम मेहमानों का रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। हाजी नाजिम। हाँ विवेक भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ विवेक भाई, देखिए हम तो सूबे के वजीर आला के हर फैसले पर खैर मकदूम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ताजियों की हाइट या 12 फीट होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए कि नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि जान माल का किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और रही बात यह है कि उन्होंने कहा कि मुहर्रम में कोई भी खुलेआम हथियार नहीं लहरा सकता, बिल्कुल उनकी बात की तायद करता हूँ। लेकिन अभी आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के अंदर किस तरीके से हथियार लहराए गए थे, 2023 के अंदर ओरिया के अंदर भी हथियार लहराए गए थे। तो बहुत सारी ऐसी फहरिस्त है जहां पर हथियार लहराए गए। और देखिए हम तो सूबे के वजीर आला के शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया। हर साल मुहर्रम का जब आता है तो इसी तरीके का उनका बयान आता है और मुसलमान खुलेआम उनके इस बात की तायद करता और मानता है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी विवेक भाई कि जब शोभा यात्रा निकलती है या मूर्ति विसर्जन वाला माहौल बनता है तो सड़क पर किस तरीके का डीजे लेकर चलते हैं, यानी कि कोई हार्ट पेशेंट वाला भी हो तो उसका भी दिल फटने के लिए तैयार होता है और ऐसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन हम तो सूबे के वजीर आला की बात को मानते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज डीजे नहीं बजाएगा, बिल्कुल नहीं बजाएगा, क्योंकि ये गमगीन का माहौल है और गमगीन का महीना है। और ये जिस तरीके से मुहर्रम की बात करी गई है तो मुहर्रम के जो होता है वो गमगीन का होता है, इसमें कोई खुशियां नहीं मनाई जाती। लेकिन यहाँ पर अगर ये कह देना कि डीजे बजाना, तो डीजे के बिल्कुल मुस्लिम समाज और मजहब इस्लाम बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल नहीं बजाते। और जो लोग बजाने की कोशिश करते हैं, मैं अपने मुफ्ती आलिमों से दरख्वास्त करूंगा कि वो उनको इस तरीके की तायद करें, उन्हें समझाएं कि बिल्कुल भी डीजे या कोई भी ऐसी धार्मिक चीज में ऐसा कोई भी विधान ना डाले जिससे किसी को आपत्ति हो और दिक्कत हो। हम तो देखिए डीजे के बिल्कुल खिलाफ है। और रही बात ये विवेक भाई, ये भाई देखिए हम तो सरकार के हर गाइडलाइन का पालन करने के लिए तैयार है। तो अगर कहीं पर कोई खाना मांगते हैं तो हम उसका बिना धर्म देखे उसको खाना दे देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहां पर एक दाढ़ी टोपी वाला खाने के लाइन में खड़ा खाना मांग रहा, लेकिन उससे धार्मिक नारा लगवाया जा रहा। और कौन धार्मिक का नारा लगवाया जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं। सिद्धार्थनगर के अभी ताजी घटना है, धार्मिक जहर थोड़ी पिला रहे थे भाई। धार्मिक नारा क्या होता है, आपको क्या कहा गया भाई? जय श्री राम बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, क्या हो गया इसमें? हाँ अब तो फिर धार्मिक कट्टरता हुई ना कि हम किसी अपने धर्म को छोड़कर किसी और के धर्म का सम्मान ही नहीं करते भाई। आप बोलिए अल्लाह अकबर, बोलिए, मैं बोल दूंगा अल्लाह अकबर, आप बोलिए जय श्री राम। मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, क्या आप मेरे धर्म का सम्मान करते हैं? हाँ विवेक भाई देखिए, बोलिए जय श्री राम। नहीं आप बोलिए जय श्री राम। नहीं एक दूसरे के धर्म के सम्मान की बात है ना। आपने वो पूरी सब्जी वाला इंसिडेंट उठाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप मुझे एक बात बताइए, एक दूसरे के धर्म के सम्मान की बात है ना नाजिम जी, है कि नहीं है? एक दूसरे के धर्म की बात, एक दूसरे के धर्म के सम्मान की बात है तो मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, मैं कहता हूं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे ऊपर है। यही कहे, यही मानना है ना, यही ये नारा। आप कहिए जय श्री राम, भगवान श्री राम की जय, इतनी सी बात है, कह दीजिए। हाँ विवेक भाई देखिए, यही तो भारत के संविधान की खूबसूरती है, यही तो भारत का संविधान। खूबसूरती कहाँ गई? आपको बोलने की आजादी है, आप भी तो थोड़ा खूबसूरती दिखाइए। हाँ सुन लीजिए। अब देखिए मैंने 5 बार अल्लाह अकबर बोला, आपने एक बार जय श्री राम तक नहीं बोला। यही धार्मिक कट्टरता है, इसी का जिक्र होता है। आप फिर गलत ट्रैक पर आते हैं, फिर आप फंसते हैं फिर। हाँ विवेक भाई देखिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। देखिए मैं आपकी आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ, आपकी आस्था आपको मुबारक।
और देखिए मेरे यकीन था जिसमें ईमान मैं रखता हूँ नहीं उससे तो मैं आपने फिर मेरे धर्म का सम्मान ही नहीं किया। बता दीजिए, अगर मैं राम जी भी कहता हूँ, मैं शिव जी भी कहता हूँ, तो बताइए इससे ज्यादा सम्मान और क्या आप होगा? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आप राम जी कह रहे हैं, आप जय श्री राम नहीं कह रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि आप मेरे धर्म का सुन सम्मान लीजिए, नहीं करते, फिर आप अगर- कहेंगे अगर इस्लाम मैंने आपको इस बात की राम- इजाजत नहीं देता। हाँ, आप सुन ये लीजिए, दलील भी नहीं, देंगे नहीं, इसमें। भाई देखिए, मैं महंत रामदूत जी के पास जा रहा हूं, मैं एक एक करके प्लीज। आपको इस फैसले पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आप कह रहे हैं भाई कांवड़ यात्रा में भी डीजे बजाते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते, हमारे मुहर्रम में जो डीजे बजा रहे तो हमारे लिए गाइडलाइन आ रही है। रामदूत जी, देखिए विवेक जी, महत्वता ये होती है कि घटनाक्रम क्या है, त्योहार कौन सा है, उनकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। हाँ। यहाँ बैठ के दो बड़ी बातें मिली, एक समानता और दूसरा जैसा कि अभी नाजिम खान साहब कह रहे थे, वो पूरी वाला जो वाक्य इन्होंने रखा। तो पहली बात, हमेशा सपा के जो हमारे सहयोगी पत्रकार जो बैठे हैं पैनलिस्ट, वो कह रहे हैं कि जब समानता का भाव है भारत में तो फिर एक पक्षीय बात क्यों होती है किसी भी सूबे में। अब एक निवेदन करूंगा, जब भारत में समानता है तो फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? जब भारत में समानता है तो वक्फ बोर्ड के लिए स्पेशल खुद के कानून क्यों हैं? जब भारत में समानता है तो मंदिर तो उनके शासन के अधीन हो सकते हैं, लेकिन मस्जिदें और बाकी धर्म स्वतंत्र हैं। जब भारत में समानता है तो कहीं ना कहीं यहाँ जवाब दूंगा मैं, धर्म पूछ के जवाब गोली भी दूंगा। मार दी जाती है। नाजिम खान साहब, मैं बोला नहीं आपके बीच में, सुन लीजिए, नहीं, बहुत हाँ, समय जवाब मिलेगा, दूंगा, बहुत जवाब बड़ी दूंगा। डिबेट है, सुन लीजिए। पहला कमेंट है हमारा, बहुत लड़ेंगे हम आपसे इस विषय में। अब यहां समानता की बात अगर और भी ज्यादा करें तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आवास में इफ्तियार पार्टियां तो करा सकता है, लेकिन वो खुल के हिंदुओं के समर्थन में किसी भी मंच पे नहीं बोल सकता। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कब्रिस्तान के लिए हजारों एकड़ भूमि तो दान दे सकता है, लेकिन वो किसी हिंदू मंदिर में जाने से परहेज करेगा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक पक्षीय किसी व्यक्ति का पक्ष तो ले सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए हमेशा बौखलाए रहते हैं। अब वही दूसरा पक्ष अगर कहीं ना कहीं किसी भी धार्मिक मामले में इंटरफेयर कर रहा है तो सबको संविधान याद आ जाता है, संविधान की शपथ याद आ जाती है। दूसरी बात, मैं नाजिम खान आपसे पूछना चाहूंगा, एक पूड़ी के स्टॉल पे अगर किसी ने किसी मुस्लिम भाई से जय सिया राम बोलने के लिए कहा तो उन्होंने सिर्फ अभिवादन मांगा। इस देश में कलमा न पढ़ने पे 26 लोगों को गोली मार दी गई। नाजिम खान साहब, हाँ, आप सुने, वहां हाँ, अब मैं जवाब दे वहां रहा हूँ। कोई रामदूत जी, आपके अब ऊपर जवाब हमला दूंगा। नहीं कर रहा था, वहां कोई आपकी रामदूत माउलिंग जी, नहीं कर रहा था, सिर्फ नहीं, जय देखिए, सिया राम रामदूत कहने जी, के लिए कह रहा था। अगर रामदूत जी, सद्भाव हम समझना भारत है के तो अंदर धर्म की धार्मिक नारा खूबसूरती को लगवाने पे समझिए। बहुत अगर हो जाती सद्भाव है, समझना लिंचिंग है, हो सुन जाती लीजिए, है। पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले भाई, सुन लीजिए, एक धार्मिक नारा पहले सुन लगवाते लीजिए, हुए पहले लिंचिंग सुन हो लीजिए, जाती है। पहले इससे सुन बड़ी लीजिए, शर्मनाक बात पहले क्या सुन होगी लीजिए। कि चलिए इंसानियत का धार्मिक कत्ल नारे वहां पे लगवाए, हो रहा है। चलिए धार्मिक नारे लगवाए, लेकिन गुस्ताखे रसूल की सजा के नाम पे उदयपुर के कन्हैया कुमार को मारना क्या सही था? गुस्ताखे रसूल की सजा के नाम पे उदयपुर के कन्हैया कुमार को मारना क्या सही था? उन्होंने आपको अपने लगता फ्रीडम है ऑफ स्पीच का अगर पालन करा। नारे भी और सुन लीजिए, ना आप गलत तक तो पेश कर गर्दन रहे तो हैं। नहीं काटी ना, रामदूत जी, आप बड़े गर्दन तो अनुभवी छुरा हैं, तो नहीं रखा, विद्वान व्यक्ति हैं, अगर इस AK-47 तरीके से का फायर तर्क तो देखें, नहीं किए उसके अभी ऊपर। आपने कन्हैया का क्या जिक्र बात कर करा, रहे तो हैं देखिए आप? कन्हैया क्या का बात कर रहे हैं? एक तरफ आप समानता की बात करते हैं, एक तरफ सद्भाव की बात करते हैं। लाइए, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, आप आइए ना हमारे धर्म में खूबसूरती, आइए हनुमान जी के मंदिर पे बैठिए, जब प्रसाद तबरीज खाइए। अंसारी को चोरी के एक इल्जाम में तरफ मार दिया आपको जाता, शरिया जुनैद कानून भी नासिर को मानना है, बोलोर के इस्लाम अंदर इजाजत जिंदा क्यों जला दे रहा दिया है, जाता, दूसरी तरफ पहलू आपको खान गंगा को मार जमनी दिया तहजीब जाता, भी चाहिए। और एक वर्दी धारक ये फौज के दोगला अंदर चरित्र अच्छा उनका नहीं है नाम, नाजिम उनका खान धर्म, साहब, ये मजहब दोगला उनको चरित्र गोली अच्छा मार नहीं देता, है, तो ये आप उन दोगला पीड़ित चरित्र परिवारों अच्छा के नहीं घर है, वालों से मिले। ये दोगला चरित्र अच्छा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन लिया करें। आप ऐसे ऐसे प्रवक्ता ना बने जो किसी की सुनना ना सीखे। मैं आपकी पूरी बात बेहतर तरीके से सुनता हूं, इंटरप्ट नहीं करता हूं। हाँ ठीक है, आप एक सुनना एक करके, सीखें। मैं नाजिम खान जी, आप आपत्ति, अब जो सवाल उठाया गया उस सवाल पर आप आइए। सवाल इस बात को लेकर है कि भाई हम एक दूसरे के धर्म का कितना सम्मान करते हैं, और कोई गाइडलाइन आता है तो क्या उसमें सियासत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की अपनी दलील है, उन्होंने अपनी बात रखी, राघवेंद्र जी ने उसको अलग तरीके से काउंटर किया, उन्होंने जवाब दिया कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस फैसले से एक कम्युनिटी असहज होगी, लेकिन अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो वो अच्छी बात के लिए है, जहां तक मैं इसे देख पाता हूं। आलोक जी, लेकिन चूंकि चुनावी साल करीब है तो सवाल उठेगा, लाजमी है।
नहीं, देखिए, सरकार का बेसिक काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं 2 उदाहरण बताता हूं सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने कैसे काम किया था। 2013 में नहीं, क्या 84 हिंदू और कोसी यात्रा मुसलमान को 2 अलग अलग चश्मों से देखा जा रहा है? ये सवाल है यश भारती जी का। बिल्कुल, इन्हीं 2 उदाहरण से समझ में आ जाएगा। 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 84 कोसी यात्रा को बंद करने का आदेश दिया था, केवल सांप्रदायिक हिंसा न फैल जाए इसलिए 84 कोसी यात्रा बंद कर दी अखिलेश यादव जी ने। और 1993 में मुलायम सिंह यादव जी ने अयोध्या के मैटर को लेके काशी के व्यास तहखाने में 200 साल से चली आ रही माँ गौरी की, श्रृंगार गौरी की पूजा को बंद करा दिया था। ये क्या था? ये एकता का प्रतीक था। सरकार ने ये किस वजह से किया था 84 कोसी यात्रा को बंद? यहाँ का योगी आदित्यनाथ जी ने कोई यात्रा बंद कराई? अगर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ ना हो, आप रूल्स को माने, कोई दुर्घटना ना हो, ताजी की ऊंचाई आप ज्यादा रखेंगे, कितने लोग मर जाते हैं पोल के खंभों में, तो क्या सरकार किसी को सुसाइड करने के लिए भी धार्मिक ना आधार पर मृत्यु प्राप्त कर जाए उसके लिए भी वो अलाउ कर दे कि नहीं आपको कुछ करना ही है? सरकार कोई गाइडलाइन नहीं जारी करेगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी 84 कोसी यात्रा बंद कराती है, एक तरफ 200 साल से लगातार व्यास तहखाने में पूजा बंद करा देती है, एक तरफ सरकार सिर्फ ये कह रही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ न करें, और दूसरा सरकार योगी जी तो धर्म के अनुसार मानने का आचरण कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई तो धर्म के अनुसार आचरण कर ही नहीं रहे भाई। डीजे बजाने को मतलब मातम मृत्यु को मनाने के लिए डीजे बनाने की परंपरा तो नहीं है। अभी एक हम सिया भाई की बात सुन रहे थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि भाई ये तो शोक का समय होता है, तो हमने कहा शोक के समय में यार डांस क्यों करते हो, डीजे क्यों बजाते हो? शोक के समय में तो नहीं बजाया जाता। जितना भारतीय परंपरा में मुझे ज्ञात है, किसी के दुख मनाने में हम कहाँ डीजे बजाते हैं। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी डीजे बजाने के लिए कह थोड़ा धीमा बजा लो, कहाँ कह रहे ताजिया निकलने के लिए मना नहीं कर रहे, साइज में रखो नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। तो अगर कोई एक कम्युनिटी जो कि मुसलमान है, अगर उनको देश के संविधान के अनुसार चलने की बात की जाए तो भी कहा जाता है साहब उनको परेशान किया जा रहा है। भाई कहाँ से परेशान किया जा रहा है मुसलमानों को? कहा जाता है कि ताजिया तो निकालो, ये तो कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कर दी थी मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या मैटर को लेकर काशी में, और अखिलेश यादव जी ने 84 कोसी यात्रा बंद करा दी थी, और लॉ एंड ऑर्डर के मैटर भी बंद कराई। पूरे सांप्रदायिक तनाव हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो सकता है, इसलिए 84 कोसी यात्रा बंद करा दिया। ये यात्रा बंद कराने वाली स्थिति तो नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि संविधान के अनुसार करिए, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का विषय है, आप अपने दुख को मातमी तरीके से मनाइए, इसमें और क्या कहा जा रहा है? तो सरकार तो सिर्फ इस्लाम के अनुसार कांवड़ में डीजे फिर क्यों बजाते हैं? है। समाजवादी पार्टी का पूछना है भाई, कांवड़ में डीजे बजाते हैं, उसमें आपको शोर शराबा हुड़दंग नहीं सुनाई देता? नहीं, कांवड़ में डीजे, भाई कांवड़ हमारी धार्मिक दुख की यात्रा नहीं है, वो हमारे दुख का उल्लास नहीं है भाई। जी ठीक है यश भारती जी, वो हमारे सुख का उल्लास है, सुख में बजाए। विवेक भाई, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और नियम कायदे के बीच में यहाँ समाजवादी पार्टी को हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी हों, धर्म गुरु जी हों, और पूरा प्रोग्राम जो है हमें शायद खलनायक बनाने की कोशिश के साथ में हो रहा है। इसीलिए जिस टैग के साथ में जुड़े हुए हैं उसके साथ में एक बात आ रही है। देखिए डॉक्टर आलोक साहब जी, आपकी बड़ी गंभीरता से बात सुना, अगर आप शांति से सुनेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, अन्यथा आप बोल लीजिए फिर मैं दोबारा बोल दूंगा। अभी ये पाबंदियों पे बात कर रहे थे रोकने की, अरे मुझे कहने दीजिए, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, दर्शकों ने भी सुन लिया। अभी ये पाबंदियों पे बात कर रहे थे, की बात कर रहे थे, परशुराम जयंती पे छुट्टी किसने बंद कर दी और किसने चालू की थी? सपा सरकार में चालू हुई थी, भाजपा सरकार में, योगी सरकार में बंद कर दी गई। लेकिन वो बंद करना चालू करना आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको भाजपा को नायक और समाजवादी पार्टी को खलनायक दिखाना है। ये आपका राजनीतिक विश्लेषण है, तो उसके लिए तो मैं कोई बात नहीं कहूंगा। दूसरा, माननीय अखिलेश यादव, 84 कोसी यात्रा पर क्यों बंद की थी? आलोक जी, बस आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। 84 कोसी यात्रा अखिलेश भाई ने क्यों बंद की थी? हमारी बड़ी पवित्र धार्मिक यात्रा है सर। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, मुझे आपकी बात का जवाब देना, मुझे बात कहने दीजिए। देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी, मुझे आपकी बात का जवाब। उत्तर नहीं दिया कि अखिलेश भाई ने 2013 में 84 कोसी यात्रा क्यों बंद की थी?
हमारा बड़ा बहुत बड़ा विवेक जी डॉक्टर आलोक जी को और समय दे दीजिए, वो और विश्लेषण कर लें, फिर हम अपनी बात रख लेंगे। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी, मैं जा रहा हूं आलोक जी के पास, ठीक है? निहायत सामान्य प्रश्न का उत्तर भी आप नहीं दे रहे हैं, आप इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। समय सीमित है। यश भारती जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से प्लीज। किया था, इनको सामान्य और असामान्य कैसे दिखने लगा, कैसे नजर आ गया सामान्य और असामान्य? अभी तो उनकी बात का बोलना ही शुरू किया था मैंने। जी ठीक है, यश भारती जी अपना जवाब पूरा कर लीजिए। स्क्रीन पे यश भारती जी, राघवेंद्र जी प्लीज, थैंक यू। आलोक जी वापस आ रहे हैं। यश भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये देखना है, जो यहाँ पैनल पर बैठे हैं, कि माननीय अखिलेश यादव जी कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। चले जाइए ना समाजवादी पार्टी के पेज में, बौद्धिस्टों के कार्यक्रम में भी जाते हैं, जैनिस्ट के काम में भी जाते हैं, ईसाइयों के काम में भी जाते हैं, मुस्लिमों के में भी जाते हैं, हिंदू में भी जाते हैं, और घर में क्या करते हैं? किसी में नहीं जाते हैं, सिर्फ मुसलमानों के जाते हैं यार। विवेक भैया, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे निवेदन हैं। है, इन लोगों को रख लीजिए ना पहले बोलने के। एक एक करके राघवेंद्र जी एक बार उनकी बात पूरी है, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। यश भारती जी एक बार पूरा कर ले, फिर मैं आता हूं आपके पास। यश भारती जी, हाँ बोलिए जल्दी से। तो ये जो सवाल कर रहे थे उस बोलिए 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 यश भारती जी बोलिए। आप इनकी बात का पूरा जवाब समाजवादी हमने कुछ बोल दिया तो मिर्ची लग गई। नहीं, मिर्ची हम खाते हैं, लगती आपको होगी भाई, आप खाते नहीं होगे, लगाते होगे कहीं पे, अपने लगाते होगे इसीलिए लगती होगी। हम तो खाते हैं भैया, दुनिया खाती है। सफेद झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। एक एक करके भाई साहब, मैं देखिए मैं निवेदन कर सकता हूँ। राघवेंद्र जी आपके पास जवाब के लिए आ रहे हैं, एक बार यश जी अपना जवाब पूरा कर ले। यश जी जल्दी से। जो समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया का पेज है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, डेट हम पीछे नहीं ले जा सकते, सब जगह दिखेगा कहां जाते हैं माननीय अखिलेश यादव। सवाल ये उठता है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज जाते हैं 2024 मई में सिद्धापीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उस मंदिर को गंगा जल से धोने का काम करते हैं। ये कौन सा धार्मिक काम था? कौन सी कार्रवाई हुई इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मंदिर धोया? ये तो वही काम हो गया जो हमारे भाई अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ में किया जाता था, छुआछूत का काम किया जाता था, मंदिर प्रवेश से वंचित किया जाता था। ये वही काम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हुआ। उनकी दलील पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, उनकी दलील शायद ये थी कि भाई मांस मदिरा का सेवन हुआ होगा, योगी जी इन चीजों से दूर रहते हैं, इसलिए वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था को अंजाम दिया गया। किस हद तक गुजर सकते हैं, किस हद तक गुजर सकते हैं, ये समझ में सोचने वाली बात है जी। ठीक है राघवेंद्र जी, जब माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी के साथ में इस तरीके घटित मानसिकता के साथ में प्रचार प्रसार हो सकता है, और मूल जड़ आज तक नहीं पकड़ी गई, कहां से चीजें चालू हुई, तकनीक इतनी बढ़ गई है कि कहां। ठीक है राघवेंद्र जी जल्दी से। ठीक है राघवेंद्र जी। विवेक जी मैं बता रहा हूं, ये लोग जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते अपराधियों का तुष्टीकरण करने लगते हैं, आज की तारीख में, आज सोशल मीडिया के जमाने में बच्चा बच्चा जानता है। आतंकवादी को छुड़वाने कौन जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट? इनको छोड़ दीजिए, कन्नौज में मंदिर प्रवेश के बाद हुआ, उस पे कार्रवाई किया, वो जवाब दोगला अटकार लगाती है, फिर आप लोग वापस आते हैं। संभल में 184 लोग मंदिर प्रवेश करने पे क्यों धोया गया? लेता है, आप लोग मुकदमे वापस लेते हैं। जो दंगा होता है संभल में 184 लोग मारे जाते हैं। मैना ठेर में एक डीआईजी की पिटाई होती है, इंस्पेक्टर मारा जाता है, थाना फूंक दिया जाता है। ठाकुर पे जिस पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा था, उसको प्रत्याशी आप बनाते हो, लोकसभा में आप भेजते हो। अब मैं अपने विषय पर आना चाहता हूँ। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया जो ये मुहर्रम के जुलूस में, विवेक जी अगर सवाल का जवाब दिलवा देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। रोक है तो इसमें कोई अपराध कर दिया क्या? ये तलवारें लेकर के घूमते हैं, भाले लेकर के घूमते हैं। सवालों का जवाब दिलवा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के मंदिर धोने के, मंदिर प्रवेश करने के बाद मंदिर जिन्होंने धोया, उन पे क्या कानूनी कार्रवाई की गई? अरे कानूनी कार्रवाई कमाल की बात करते हो। अरे भाई अगर कोई जाता है किसी क्या नया, ये छुआछूत, ये छुआछूत, मंदिर प्रवेश से वंचित करना, बातें मत किया करिए। आप लोग एक्सपोज हो गए हैं। माननीय योगी हमारा कोई गृह प्रवेश करता है तो क्या नीचे फर्श नहीं धोता है क्या? रंगाई पुताई नहीं होती है क्या? नया फर्नीचर नहीं आता है क्या? कैसे बात आप पेश करते हैं? ये जो बातें आप वक्तव्य आए साफ तौर पे कि हाँ हमने मंदिर धोया अखिलेश यादव जी के जाने के बाद, क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ता पे हुई?
जी, ये ठीक है, ये सवाल इसलिए क्योंकि भाई ये इंसिडेंट सामने आया इसलिए कार्रवाई की बात कर। आलोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नाजिम खान रामदू जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक पांडे जी जी, उसका जवाब ये है कि अखिलेश यादव जब मंदिर गए थे तो गैर हिंदुओं विधर्मियों यानी मुसलमानों के लेके मंदिर प्रवेश करे थे, उनमें से कुछ मुसलमानों ने जूते टैग लेकर के आए तो भाजपा के लिए है ना, आप जवाब देंगे हर बात का। भाजपा नेता जिस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर आलोक जी उस बात का जवाब देंगे। भी नहीं भूलता, अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को लेके जाओगे, जूता पहनाओगे, उसका मंदिर में भी धुला जाए। यादव होने पर नहीं, मुसलमानों को साथ लेके जाने पर और जूता पहनने होने पर मंदिर धुला गया था। झूठी बात मत बोलो। जवाब नहीं देंगे राजनीतिक विश्लेषक जी। आखिर परशुराम जी से किसकी दुश्मनी है? किसने छुट्टी बंद करी? हम क्या मंदिर में जूता पहनने के लिए अलाउ करेंगे अखिलेश? तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री तो क्या जूता पहन के ले जाएंगे अपनी टीम को मंदिर के अंदर? जूता पहनाएंगे? कितना बचाव करेंगे झूठ फैलाने के लिए आलोक जी? प्रभु राम जी जल्दी से हाजी नाजिम, जल्दी से। ठीक है, आ गया आलोक जी का जवाब आ गया। हाजी नाजिम से जवाब ले। हाजी नाजिम कुछ कहते हैं? हाजी नाजिम हाँ विवेक भाई, देखिए मुहर्रम को लेकर किस तरीके से राजनीति चली जा रही है मुहर्रम को लेकर, लेकिन देखिए हम तो सरकार के गाइडलाइन का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके से सूबे के वजीर आला ने कहा मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश से उनके गाइडलाइन का पालन करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगले महीने कांवड़ यात्राएं चालू हो जाएंगे, तो क्या जो मुसलमानों के पास साथ में ये एक नियम बना दिया गया, तो ये नियम आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात है। और हम कांवड़ कोई मातम का त्योहार थोड़ी है भाई साहब, कांवड़ तो शिव भक्तों के लिए हर्ष और उल्लास का त्योहार है। देखिए डीजे की बात कर रहे हैं हम लोग, डीजे में एक मानक तय होना चाहिए ना हम तो। और रही बात ये कि जो दिल के मरीज हैं उनको भी परेशानी ना हो, और हम तो ये कहते हैं कि डीजे तो पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए। रामदूत जी जल्दी। रामदूत जी देखिए विवेक जी, हिंदू धर्म एक ढोल बन गया है, दोनों तरफ से बजाए जा रहे हैं। बीजेपी वाले भी बजा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी बजा रहे हैं। आज कुछ चिन्हित सवालों का जवाब दूंगा। अखिलेश यादव जी जब ज्ञानवापी विवाद पर ये कहते हैं कि कहीं भी झंडे लगा दो, कहीं भी लाल पत्थर रख दो, कहीं भी मंदिर बना दो, जब अखिलेश यादव जी मठाधीशों की तुलना माफिया से करते हैं तब जायज है। जब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सारे कथावाचक ढोंग ढप्पाल फैलाए हैं, अपना अपना धंधा सेट किए हैं, तब जायज है। और दूसरी बात, जब बीजेपी कार्यकाल में राम मंदिर के साथ चंदा चोरी होती है, जब बीजेपी कार्यकाल में मंदिरों को अपने अधिनियम में लिया जाता है, उनके साथ समितियां बनाई जाती हैं, वहां सरकारी इंटरफेयर बढ़ाया जाता है, आज की स्थिति मुझे समझ में नहीं आ रही है कि धर्म को राजनीति के साथ चलाना वास्तविक आवश्यक हो गया है। जो धर्म स्वतंत्र होता था, धर्म गुरुओं की पहचान होती थी, जिन धर्मों में धर्म की आस्था और पूजा पद्धति को चलाना सिर्फ धर्म गुरुओं की विषय होता था, उसमें आज की स्थिति में कोई टोपी पहन के मुसलमान बनने को तैयार है, कोई लाल टीका लगा के अपने आप को हिंदू कहने को तैयार है, लेकिन वास्तविकता में धर्म को से किसी को मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीतिक कोई धर्म के नाम पे चंदा बटोरने पे लगा है, कोई धर्म के नाम पे मुसलमानों को संभालने पे लगा है। और हाजी नाजिम खान साहब, एक चीज समझ लीजिए, आप उस भारत देश में हैं जिस भारत की पहचान हजारों वर्षों से सनातन से है। आप कहीं भी हद तक, किसी भी हद तक अगर अपना कंपैरिजन मानते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। और आप एक चीज सनातन की पद्धति को समझिए कि सनातन में जो मातम के त्योहार हैं वो मातम के रूप में मनाया जाता है। आपकी तरीके से कि किसी की गर्दन काटना या किसी जीव की बलि चढ़ाना या मातम के त्योहार में भी डीजे या तलवारें लहराना, ये हमारे यहाँ की पद्धति नहीं है। लेकिन देखिए ये मुहर्रम तक ये सवाल रहेगा और ये इस पर विवाद भी रहेगा। और देखिए अब जिस तरह से गाइडलाइंस आया उसका कितना पालन होता है वो भी हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में खबरें आएंगी वो भी आप तक लेकर आएंगे। समय सीमित है, माफी चाहूंगा मेहमानों से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।